आप टाइम वेस्ट क्यों करते हो, इसकी वजह मैं आज इस वीडियो में बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला हूं और एक एक करके मैं उन सारे फैक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं जो हमारे टाइम वेस्ट करने के पीछे का रीजन बनते हैं। इमेजिन करो कि आप किसी नए शहर में अकेले शिफ्ट हुए और एक दिन रात के टाइम पर आप अकेले अपने घर से दूर किसी ऐसी जगह पर हो जहां से आपके घर वापस लौटने का किराया 100 रुपए है और आपके पास उस समय आपकी पॉकेट में भी सिर्फ 100 रुपए ही पड़े हैं और अनफॉर्चुनेटली इन 100 रुपयों के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। अब अगर आपको घर लौटना है तो इन 100 रुपयों को किसी फालतू जगह ना खर्च करने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं। चाह कर भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। आपके माइंड को क्लियरली पता होगा कि इन 100 रुपयों को उसे यूज कैसे करना है और आपको इन 100 रुपयों की वैल्यू बहुत अच्छी तरह पता होगी। आपको ये क्लियरली पता होगा कि इन 100 रुपयों से आपको सिर्फ और सिर्फ घर वापस लौटने की टिकट ही खरीदनी है और कुछ भी नहीं। अगर आप रिलेट कर पाए हो तो आप समझ गए होंगे कि ये एग्जाम्पल और सिचुएशन उन लोगों की लाइफ को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है जो लाइफ में अपने टाइम की वैल्यू को पूरी तरह समझते हैं और अपने टाइम को कभी वेस्ट नहीं करते। इस सिचुएशन में 4 मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका माइंड इन 100 रुपयों को वेस्ट करने के बारे में सोच भी नहीं रहा। और अगर आप ध्यान से समझो तो यही 4 मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सक्सेसफुल लोग अपने टाइम को कभी वेस्ट करने के बारे में सोचते भी नहीं है। वो 4 मेन फैक्टर्स हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग पर्पस। दूसरा, क्लियर एस्टिमेशन। तीसरा, कंप्लीट सेल्फ डिपेंडेंस और चौथा, वैल्यूइंग स्कार्सिटी। अब बात करते हैं पहले फैक्टर, स्ट्रॉन्ग पर्पस के बारे में। एलॉन मस्क, जिसे कि दुनिया का सबसे बिजी और प्रोडक्टिव इंसान कहते हैं, इनका मिशन और पर्पस है कि किसी भी हाल में स्पेसएक्स और टेस्ला जैसे अपने बिजनेसेस को बहुत ही सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बनाना। पर अगर एलॉन मस्क इस स्ट्रॉन्ग पर्पस के बजाय ये सोच रखते कि अगर टेस्ला चल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, या फिर स्पेसएक्स चल गया तो मजा आ जाएगा, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। सोचो, अगर इनका पर्पस इतना वीक होता तो क्या ये अपने टाइम की इतनी कदर करते और क्या इन्हें कभी दुनिया का सबसे प्रोडक्टिव इंसान कहा जाता? नहीं। ठीक इसी तरह जो एग्जाम्पल मैंने दिया उसमें अगर घर लौटना एक पर्पस नहीं होता और रात भर सड़कों पर घूमकर काम चल जाता तो उन 100 रुपयों की भी उतनी कदर नहीं होती। और इसलिए अगर आपको आज ऐसा लगता है कि आप अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हो तो इसकी पहली वजह यह है कि आपने अपनी लाइफ का कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस अभी तक डिसाइड ही नहीं किया। दूसरा फैक्टर है क्लियर एस्टिमेशन। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पर्पस तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है पर हमें अपने गोल्स, अपने पर्पस को अचीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा इसका एकदम भी अंदाजा नहीं होता और इसी वजह से कई बार हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब जो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया उसमें हमारे ब्रेन को क्लियरली पता था कि घर लौटने का किराया 100 रुपए है और आपके पास भी सिर्फ 100 रुपए ही पड़े हैं, इसलिए कोई डिस्ट्रैक्शन की गुंजाइश थी ही नहीं। ठीक इसी तरह जब आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपके पर्पस को अचीव करने के लिए एक एक दिन कितना इंपॉर्टेंट है तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड से सारे डिस्ट्रैक्शंस हट जाएंगे और चाहकर भी आप अपना टाइम वेस्ट कर ही नहीं पाओगे। तीसरा फैक्टर है कंप्लीट सेल्फ डिपेंडेंस। सोचो, अगर उस एग्जाम्पल में एक चॉइस ये भी होती कि आपके साथ आपका कोई भाई या पेरेंट्स हैं जिनके पास थोड़े ज्यादा पैसे पड़े हैं तो उस सिचुएशन में उन 100 रुपयों की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती क्योंकि आपको ये पता होता कि अगर आपके पैसे खर्च हो भी गए तो भी आप घर पहुंच ही जाओगे। ठीक ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। जब तक हम अपनी लाइफ और अपने गोल्स को अचीव करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ खुद पर नहीं लेते तब तक हम अपने टाइम को लेकर इतने सीरियस होते ही नहीं और सीरियसनेस की यही कमी हमारे टाइम वेस्ट करने की एक वजह बन जाती है। चौथा फैक्टर है वैल्यूइंग स्कार्सिटी। सिंपल सी बात है, अगर आप एक दिन में 1 लाख रुपए कमाते हो तो शायद एक दिन में 1000 रुपए खर्च करना आपके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी, पर अगर कोई इंसान एक दिन में सिर्फ कमाता ही 100 रुपए है तो उसके लिए एक दिन में 50 रुपए खर्चना भी एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह जब तक हम अपने टाइम को लेकर एबंडेंस मेंटालिटी रखते हैं, मतलब एक ऐसी सोच रखते हैं कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, तब तक हम अपने टाइम की वैल्यू कभी करेंगे ही नहीं। जबकि सच तो ये है कि सबके पास, चाहे वो रतन टाटा हो या मुकेश अंबानी, सबके पास एक दिन में होते तो सिर्फ 24 ही घंटे हैं, पर कुछ लोगों को ये 24 घंटे भी बहुत कम पड़ जाते हैं और कुछ लोगों के लिए ये 24 घंटे भी बहुत ज्यादा होते हैं और फर्क यहाँ बस सोच का है। इसलिए अगर आप इन चारों फैक्टर्स को एनालाइज करो तो आपको भी ये समझ आ जाएगा कि आपके टाइम वेस्ट करने के पीछे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एंड किस चीज पर आपको अभी काम करने की जरूरत है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।